इंग्लिश का एक वर्ड है रीलिव द मोमेंट्स। उसका मतलब ये होता है कि आपने चंद साल पहले या कुछ महीने पहले या बचपन के कुछ ऐसे लम्हात जो आप दोबारा जीते हैं, जो आप जिनका एक्सपीरियंस आप दोबारा करते हैं, यानी रीलिविंग द मोमेंट्स। वो लम्हात जो आपने ज़िंदगी में पहले गुजारे होते हैं उनको दोबारा से जीना, दोबारा से एक्सपीरियंस करना। तो मैं भी आ गया हूँ आज तकरीबन 10 साल के बाद, क्योंकि इन दुबई में आके इंसान अपने काम काज में ऐसे रुझ जाता है, ऐसे बिज़ी हो जाता है कि जो काम वो शुरू में आके शौक़ में करता है, उनके करने के लिए फिर उसके पास टाइम नहीं होता, फुर्सत नहीं होती। तो जो 8-10 साल पहले हमने अबरा पे बैठ के दुबई क्रीक को पार किया था, देरा दुबई से बर दुबई और बर दुबई से देरा दुबई, आज कोशिश करता हूँ, बल्कि आ ही गया हूँ अल सबहा स्टेशन पे। यहाँ से इंशाल्लाह हम जाएंगे अबरा पे बैठ के देरा से बर दुबई की तरफ, और फिर ऑफ कोर्स वापसी भी करनी होगी क्योंकि गाड़ी इस साइड पे पार्क करी हुई है। तो चलें देखते हैं क्या सिस्टम बनता है। वो परवीन शाकिर साहबा ने कहा था, बाग खुलने से पहले का इशारा देखना, बाग खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। तो ये बहुत बड़ी कश्ती तो नहीं है, लेकिन अबरा है छोटा सा, वो पहले फुल हो चुका है, तो मैं उसमें नहीं बैठा, ये हाली वाले पे बैठते हैं, जो कि लोग बैठना शुरू हो गए आके इंशाअल्लाह व ताला। अकबर बैठ गए मैं भी। ये हमसे पहले वाला कभी ये 50 फिल्स, जिसको हम पाकिस्तान में 8 आने बोलते हैं, 8-10 साल पहले तो इसकी फ़ीस जो है, ये छोटा सा एक 100-150 मीटर की क्रीक है, जिसको क्रॉस करके तो दूसरी साइड पे बर दुबई बोलते हैं जिसको हम। वो भी काफ़ी ट्रेडिशनल एरिया है, टूरिस्ट टाइप एरिया है, बहुत ट्रेडिशनल से बाज़ार हैं उसमें, तो उसको भी थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे अपने स्टोर में। ये हमसे जो पहले अबरा था वो तो निकल गया, और ये भी फिल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी ऑलमोस्ट फिल्ड है, तो जब ये निकलेगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, अभी पुराना सिस्टम गाइड है, ये 4 दिन हमको वापस मिले, 5 दिन दिए थे। पुराना सिस्टम है जैसे पाकिस्तान में बस से किराए इकट्ठे करते हैं, भाई सब किराया इकट्ठा कर रहे हैं।
तो जी सिर्फ 1 दिरहम दे के हमने बर दुबई और देरा दुबई के दरमियान ये क्रीक को अबूर कर लिया है माशाल्लाह। ओनली 1 दिरहम। हियर वी कम आउट टू द सूक ऑफ बर दुबई। ये भी टूरिस्ट एरिया है इनका, दुबई अबरा। तो जो सर्विस हमने यूज़ की है उसको दुबई अबरा बोलते हैं। अबरा कमिंग आउट फ्रॉम अबूर, जिससे अबूर करने वाली किसी चीज़ को अबरा कहा जाता है। तो ये हम बर दुबई के स्टेशन पे आ गए हैं। यहाँ से फिर कुछ देर में इंशाल्लाह वापसी होगी। बर दुबई के टूरिस्ट बाज़ार में एंटर होते ही कुछ आर्टिस्ट की these 2 kids are being happy, they are going to दुबई। कुछ आर्टिस्ट के इम्प्रेशंस दुबई के बारे में और जनरल आर्टिस्ट। ये फूल दिवाली के साथ अभी कुछ बाकी है, चंद दिन पहले ही गुजरी है दिवाली। टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली चीज़ें नॉर्मली हैंडीक्राफ्ट, सोवेनियर्स, ऑफ कोर्स फ्रेश जूसेस। गन्ने की रोह, गन्ने का जूस पाकिस्तान में तो है ही है, यहाँ दुबई में भी एक अच्छी खासी अट्रैक्शन है वो टूरिस्ट के लिए। और वो लोग जो मिस करते हैं बैक होम, पाकिस्तान हो इंडिया हो। एक और दरिया का सामना था मुझको मनीर। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने जाना। देरा दुबई से बर दुबई में बहुत कम आना होता है, बट जैसे ही मैं आज बर दुबई में आया तो ये क्रीक परफ्यूम नाम का एक दुकान है जिसमें वो ऑफ कोर्स टूरिस्ट को रीफिल्ड परफ्यूम्स, इम्प्रेशंस और इतर, अरबिक इतर बहुत खूबसूरत बोतलों में भर के बेचे जा रहे हैं। ये एक मेन अट्रैक्शन है। जो लोग यूरोप से आते हैं और उन कंट्री से आते हैं यूके, स्पेशली यूरोपियन और ऑस्ट्रेलियन, उनको ये बोतलें, ये बहुत सी ट्रेडिशनल लगती हैं जिसमें वो इतर, ऑफ कोर्स इतर वाली बोतलें वो इतर भर के ले जाते हैं डिफरेंट किस्मों के, और अक्सर दर्जनों के हिसाब से ख़रीद लेते हैं क्योंकि उनकी करेंसी में उनको शायद ये इतना महंगा नहीं पड़ता। बेसिकली वही टूरिस्ट एरिया ही है, वही गन्ने के जूस, वही फ्रेश बॉइल्ड कॉर्न विद बटर, वही टर्किश पोट्री की सोवेनियर्स बेचने वाली दुकानें, कश्मीरी शॉल्स बेचने वाली, कश्मीरी पश्मीना की शॉल्स बेचने वाले सिर्फ 15 दिरहम्स में। टूरिस्ट 10-10 दिरहम की टी शर्ट्स। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म का बाज़ार है जिसमें जैसे लकड़ियों से बना हुआ ये बाज़ार। बोर्डिंग टाइम जी, बैक टू देरा दुबई। फ्रॉम बर दुबई वापसी का सफ़र शुरू है। ये लेफ्ट साइड पे हमारा अबरा है, ये आने वाले हैं और ये जाने वाले हैं। लो जी, हम आ गए वापस। बर दुबई का चक्कर लगा के देरा दुबई में वापस आ चुके हैं। खूबसूरत, अच्छा रहा। उन मोमेंट्स को रीलिव करना अच्छा रहा जो हमने आज से 8-10 साल पहले ये अबरा क्रॉस किया था।
कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, बस वही 50 फिल्स की जगह फ़ीस 1 दिरहम हो गई है। 1 दिरहम इज़ अभी भी बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है 1 दिरहम अबरा की क्रॉसिंग की।